एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं हम। और देखिए इस क्वेश्चन की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी डिवाइस एक पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस नहीं है? अब इनमें से देख लेते हैं। कीपैड है क्या? कीपैड ही नहीं है। देखिए टच स्क्रीन है, ट्रैक बॉल है, माउस है, ये सारी क्या है? पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हैं, लेकिन कीपैड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक स्कैनर का एक प्रकार है? स्कैनर है फ्लैट बेड एक स्कैनर का ही प्रकार है। नंबर 3 देखिए, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनें को पैटर्न को क्या कहते हैं? प्रिंटेड लाइन पैटर्न को कहते हैं बार कोड। ठीक है, ये OMR क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। एंड ये स्कैनर आपने देखा ही होगा। एंड OCR है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो बार कोड में ये होती है प्रिंटेड लाइनें होती है लंबी लंबी सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कंप्यूटर में खेल खेलना आसान बनाता है? माउस बनाता है? नहीं। कीबोर्ड? नहीं। ये जॉयस्टिक आसान कर देता है कंप्यूटर में खेल खेलना। और जॉयस्टिक का उपयोग सिर्फ गेम में ही यूज़ किया जाता है। जॉयस्टिक एक जैसे कि हेलीकॉप्टर हो गया, प्लेन हो गया, उनको एक हैंडल होता है, उस तरह का एक हैंडल सा ही होता है, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे किया जाता है। ये जॉयस्टिक ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टच इनेबल्ड कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे स्पर्श करके इनपुट प्रदान करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? देखिए OMR का नहीं किया जाता, OCR का भी नहीं किया जाता, माउस का भी नहीं किया जाता है। किसका किया जाता है? लाइट पेन का। टच करके लाइट पेन द्वारा ही स्क्रीन को सीधे स्पर्श करके इनपुट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन निम्न में से किसके उदाहरण हैं? ये हैं इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, ये सारे क्या हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर किस प्रकार की होती हैं? कीबोर्ड पर किस प्रकार की होती है? फंक्शन की होती हैं, न्यूमेरिक की होती हैं, दोनों होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस एक प्रकार का उपकरण है, क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी हेल्प की है? हेल्प की F1 फिक्स कर रखी है कंप्यूटर के अंतर्गत की F1 जो दबाएंगे तो आपके लिए हेल्प के लिए वो बोलेगा, तो हेल्प की फिक्स कर रखी है F1 की से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है, MIC है, लेकिन मॉनिटर नहीं है। मॉनिटर नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर में भेजे गए डाटा को कहा जाता है? इनपुट कहा जाता है। नेक्स्ट, कीबोर्ड की एंटर की को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एग्जीक्यूट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? देखिए प्रिंटर नहीं, आउटपुट है। मॉनिटर आउटपुट है। प्लॉटर आउटपुट है, लेकिन स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर लगी अंतिम अल्फ़ाबेट की क्या होती है? अल्फ़ाबेट की एम होती है, एम। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर लगी ऐसी कीज़ जिन पर 0 से 9 के साथ स्पेशल कैरेक्टर भी मौजूद होते हैं, क्या कहलाती हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक की कहलाती हैं। नेक्स्ट, कीबोर्ड का आविष्कार किसने कब किया? कीबोर्ड का आविष्कार किया था 1868 में। 1868 में बहुत पहले ही किया जा चुका था कीबोर्ड का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की सबसे पहले की होती है ESC, एस्केप होती है। ठीक है, नेक्स्ट, कीबोर्ड की अंतिम की होती है? अंतिम की एंटर होती है। नेक्स्ट, कीबोर्ड की सबसे बड़ी की क्या होती है? स्पेस होती है। कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड की F1 की किस प्रकार के लिए रिजर्व होती है? किसके लिए होती है? हेल्प के लिए। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर कुल फंक्शन की होती हैं? 12 फंक्शन की होती है, 25। निम्न में से कौन कीबोर्ड की फंक्शन की श्रेणी में आती है? ये फंक्शन F1 से F12 है, यहाँ पे ये F2 लिख रहा है, ये F12 तक आती हैं, F1 से F12 तक आती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कीबोर्ड पर कुल अल्फ़ाबेट
कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 होते हैं, तो 26 ही की होती है। कीबोर्ड पर कुल न्यूमेरिक की होती हैं, न्यूमेरिक की होती हैं 17 होती हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, जो नेम लॉक होता है वो वाला एरिया होता है, उसमें ये 17 होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, न्यूमेरिक की कीबोर्ड पर किस साइड में होती हैं? किस साइड में होती है? कीबोर्ड के दाएं साइड में होती है। न्यूमेरिक की ऑफ करने पर न्यूमेरिक की एक प्रकार के रूप में कार्य करती है, एरो की के रूप में कार्य करती है। अगर न्यूमेरिक की को ऑफ कर देंगे तो वो 2, 4 और 6, 8 से ऊपर नीचे दाएं बाएं होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी की स्पेशल पर्पज़ की होती है? स्पेशल पर्पज़ स्लीप की होती है, पावर की होती है, प्रिंट स्क्रीन की होती है। सारी क्या होती हैं? स्पेशल पर्पज़ की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विंडो की किस कीज़ की श्रेणी में आती है? विंडो की किस श्रेणी की कीज़ में आती है? ये आती है स्पेशल पर्पज़ की में आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस की का कार्य किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करना होता है? किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का कौन सी की का काम होता है? पर्पज़ और ब्रेक की। ब्रेक यानी तोड़ना, यानी कि प्रोग्राम को पर टर्मिनेट करने का काम किया जाता है पाउस और ब्रेक की के द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी की टॉगल की कहलाती है? टॉगल की ये सारी होती हैं, कैप्स लॉक हो गया, नम लॉक हो गया, स्क्रॉल हो गया, ये टॉगल की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड पर टॉगल की कुल कितनी होती हैं? कुल कितनी होती हैं? 3 ही होती हैं। निम्न में से कौन सी की कर्सर कंट्रोल की श्रेणी में आती हैं? एरो और नेविगेशन की, ये दोनों ही किसकी में आती हैं? की कर्सर कंट्रोल की श्रेणी में आती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड, होम और टैब की निम्न में से किस प्रकार की कहलाती हैं? ये कहलाती हैं नेविगेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन कीज़ का उपयोग किसी दूसरी की के साथ किया जाता है? ये होती हैं अल्ट हो गया, शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, ये सारी कीज़ का उपयोग किसी दूसरी की के साथ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्ट, कंट्रोल और शिफ्ट की किस प्रकार की श्रेणी में आती हैं? ये आती हैं कॉम्बिनेशन की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, किसी टैब के मेनू को सेलेक्ट करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है ऑल्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कर्सर को स्क्रीन से रिमूव करना हो तो निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है? ऑल्ट का इस पर उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माउस का आविष्कार कब किया गया था? 1968 में। 1968 में माउस का आविष्कार किया गया था और 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया गया था। और माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस एंगरवल्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला माउस निम्न में से किसका बना था? लकड़ी का बना था। नेक्स्ट, माउस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा माउस एक प्रकार का नहीं है? देखिए, मैकेनिकल माउस होता है, वायरलेस होता है, ऑप्टिकल माउस होता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये तीनों प्रकार के माउस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, निम्न में से किस प्रकार के माउस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए एक बॉल लगी होती है? ये होती है मैकेनिकल माउस के अंतर्गत एक बॉल लगी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्टिकल माउस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें लेज़र लाइट का प्रयोग किया जाता है ऑप्टिकल माउस में कर्सर को कंट्रोल करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस प्रकार के माउस के कर्सर को कंट्रोल करने के लिए लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है? ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस में लेज़र बीम का उपयोग किया जाता है माउस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बैंक के चेक पर बने मैग्नेट कोड को रीड करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? MICR का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे MICR की फुल फॉर्म क्या होती है, इसको देखते हैं। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये जो मैग्नेटिक कोड है ये कितने अंक का होता है? ये 9 अंक का होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। VCR का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? VCR का उपयोग किसी प्रोडक्ट की डिटेल जानने को डिजिटल इनपुट देने में, डिटेल जानने और उसको डिजिटल इनपुट देने में VCR का उपयोग किया जाता है। VCR की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। अब ये बार कोड रीडर होती है, प्रोडक्ट पर लगी होती है किसी पर भी, और इसको पढ़ने की एक मशीन होती है, वो मशीन इसको पढ़ती है बार कोड को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी डिवाइस एक पॉइंटिंग डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस क्या है? जॉयस्टिक हो गई, ट्रैक बॉल हो गई, माउस हो गई, ये सारी क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉयस्टिक का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? गेम खेलने के लिए, मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, स्कैनर के लिए निम्न में से क्या सत्य है? यह एक हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, सही है। किसी सूचना को डिजिटल फॉर्मेट में बदलता है, ये भी सही है। एक इनपुट डिवाइस है, चारों ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मोबाइल की स्क्रीन पर इनपुट देने के लिए जिस स्टिक का उपयोग किया जाता है वह कहलाती है स्टाइलस होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीच रिकॉग्निशन का प्रयोग कंप्यूटर में किस के लिए किया जाता है? स्पीच रिकॉग्निशन का यानी कि इनपुट देने के लिए किया जाता है, बोलकर इनपुट देने के लिए स्पीच रिकॉग्निशन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेट्रिक मशीन आमतौर पर किस लिए उपयोग की जाती हैं? ये की जाती हैं डिजिटल अटेंडेंस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैक बॉल का कार्य क्या है? ट्रैक बॉल का है कर्सर को कंट्रोल करने का कार्य है ट्रैक बॉल का। नेक्स्ट, कीबोर्ड पर लगी अल्फ़ाबेट की होती हैं। पहली की इसने बोला है, कीबोर्ड पर लगी पहली अल्फ़ाबेट की क्या होती है? क्यू होती है। कीबोर्ड की ब्लैंक की होती है, स्पेस बार होती है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। MICR में C किसको प्रदर्शित करता है? कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है इसकी फुल फॉर्म। नेक्स्ट, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस निम्न में से कौन सा डिवाइस कहलाता है? माउस, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस के बटन को एक बार दबाना कहलाता है क्लिक होता है। नेक्स्ट, स्क्रीन को कॉपी प्रिंट स्क्रीन करने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? यह प्रिंट स्क्रीन नाम का ही एक उसमें की होती है, उसको प्रेस किया जाता है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेने के लिए। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गए, सारे क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइस ही हैं। ठीक है, OMR की क्या फुल फॉर्म है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डाटा को इंसर्ट करना कहलाता है इनपुट कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन हार्डवेयर नहीं है? ये कीबोर्ड क्या है? हार्डवेयर है। CPU भी हार्डवेयर है, माउस भी हार्डवेयर है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसे क्या कहते हैं? वो एक डेटा कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य में कम्युनिकेशन कौन सम्मिलित करता है? ये करता है सिंप्लेक्स। कंप्यूटर और कीबोर्ड के मध्य में कम्युनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से ऑडियो डाटा को कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए कौन सा इनपुट उपकरण उपयोग में लाया जाता है? माइक्रोफोन लाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज़ क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है न्यूमेरिकल की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर में हर बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? बार कोड रीडर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच कम्युनिकेशन प्रसारण के लिए निम्न में से क्या सही है? सम्मिलित होता है, सिंप्लेक्स ही होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पावरफुल की जो एक प्रोग्राम को बाहर प्रेषित करने के लिए प्रेस की जाती है, ये होती है एस्केप की। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP का अर्थ क्या है? यहाँ पे वॉइस ओवर IP। ठीक है, नेक्स्ट, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में निम्न में से प्रिंटर बदलता है? ये सभी हैं, लाइन प्रिंटर भी है, डॉट मैट्रिक्स भी है, प्लॉटर भी है, ये सारे सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट क्या है? एक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ड्रम्प प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिफेरल इनपुट इक्विपमेंट का उदाहरण है।
यह है प्रिंटर हो गया, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण। नेक्स्ट, लेज़र प्रिंटर निम्न में से किससे संबंधित है? पेज प्रिंटर से है लेज़र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेजी, व्हील, इम्पैक्ट, ड्रम निम्न में से किसके प्रकार हैं? ये सारे क्या हैं? प्रिंटर के प्रकार हैं। नेक्स्ट, इम्पैक्ट प्रिंटर के प्रकार हैं, कैरेक्टर प्रिंटर भी है, लाइन प्रिंटर भी है, दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर के ही प्रकार होते हैं। नेक्स्ट, हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर कोड क्या होता है? ये होता है CM/K होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट का कलर कोड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे प्रिंटर जो एक समय में केवल एक ही कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, ऐसे प्रिंटर कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? कैरेक्टर प्रिंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट, DMP प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट, DMP प्रिंटर निम्न में से किस आधार पर कार्य करते हैं? ये करते हैं डॉट से। ठीक है, नेक्स्ट, DMP का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है। नेक्स्ट, डेजी व्हील प्रिंटर का आविष्कार निम्न में से किसके लिए किया जाता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से लाइन प्रिंटर के प्रकार हैं। लाइन प्रिंटर है, बैंड प्रिंटर हो गया, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? लाइन प्रिंटर के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर की स्पीड किस में मापी जाती है? ये होती है LPM में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन प्रिंटर की स्पीड होती है 300 से 3000 LPM होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस प्रिंटर का उपयोग बड़े मैप और फ्लैक्स आदि प्रिंट करने के लिए किया जाता है? ये होता है प्लॉटर का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट का कलर कोड क्या होता है? ये होता है RGB। मोनोक्रोम ग्रे स्केल इस किसके प्रकार हैं? ये होते हैं मॉनिटर के प्रकार। नेक्स्ट, निम्न में से किसे टेक्निकल भाषा में VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है? ये मॉनिटर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रम टर्मिनल क्या है? ड्रम टर्मिनल क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? यह है प्रिंटर का ही है, आपने पहले भी देखा था हमने। LMP की पूर्ण रूप क्या है? लाइन पर मिनट होती है, लाइन पर मिनट होती है। ठीक है, नेक्स्ट, TV पर डिस्प्ले की आधुनिक तकनीकी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टेलीविज़न है, निम्न में से कौन एक प्रकार है? यह 4K भी है और 8K भी है, दोनों ही है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? प्रिंटर हो गया। VGA केबल में कितने पिन लगे होते हैं? 15 पिन होते हैं। नेक्स्ट, किस प्रिंटर में डार्क इंक सूखी स्याही का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है लेज़र प्रिंटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है? इसमें से इंकजेट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट और कैरेक्टर प्रिंटर है ये। नेक्स्ट, टेफ्लॉन का उपयोग कौन से प्रिंटर में किया जाता है? ये किया जाता है लेज़र जेट प्रिंटर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस होती है? ये होती है VDU। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी है, प्रिंटर पर प्रिंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन बिट की एक सिंगल बिट स्ट्रीम के रूप में एक टाइम में 1 बाइट से 1 बिट ट्रांसफ़र करता है? ये होता है सीरियल पोर्ट। नेक्स्ट, वॉइस में निम्न में से कौन सा आउटपुट है? सॉफ्ट कॉपी है। कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को साउंड में परिवर्तित करती है? ये होती है स्पीकर। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतने क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, आगे फिर हम और भी क्वेश्चन करेंगे तो वो अगली वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं।